हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन का सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री में जो कार्बनिक रसायन का सेशन स्टार्ट किया हूँ, इससे पिछले वाली क्लास आपने देखा होगा, उसमें आपको एकदम बेसिक चीजें से बताई गई। आइए आज मैं सबसे अहम चीज बताने जा रहा हूँ, जो आपको यहाँ से IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। अच्छे से समझिएगा। आइए मैं आज समझाता हूँ आज आपको सभी को। देखिएगा, आज ये मैं बता रहा हूं, हमने बताया था हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मैं आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहा हूं। आपको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बात किया जाए, हाइड्रोजन कार्बन की बात किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये सारी श्रृंखला इसमें हाइड्रोजन कार्बन की ही बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। तो आइए समझाता हूं मैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की कुछ शर्तें होती हैं। पहले देखिएगा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें उपस्थित परमाणुओं की श्रृंखला क्या होती है? परमाणु की सभी श्रृंखलाएं जो होती हैं कैसी होती है? खुली श्रृंखलाएं होती है। कितनी होती है? खुली। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे CH4 हो गया ना, तो ये देखो सिंगल, यहाँ देखो कैसे होगा, इस प्रकार की खुली है, ये 4 हाइड्रोजन इसके आगे पीछे होंगे इस प्रकार। देखो ये ओपन संरचना कैसा है? ये ओपन बोले तो ये खुली संरचना है। कौन सी है? खुली संरचना है। समझ में आ गया? ये खुली संरचना है। स्पष्ट हुआ? अब देखिएगा दूसरा, जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन, यहाँ देखा गया है हाइड्रोजन एंड कार्बन उपस्थित होते हैं। देखिएगा, इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन की बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। और अगला, प्रत्येक कार्बन परमाणु ना करा के प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, देखिएगा 1 2 3 4, चारों संयोजकताएं एकल बंध यानी सिंगल बंध द्वारा क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। संतुष्ट मतलब बंधे होंगे। समझ में आ गया? यहाँ देख ली चारों। अब इसे जितना भी हम संरचना इसका दिखाएंगे, सब संरचनाएं इसमें सिंगल बंध से बने होंगे और सभी सिंगल बंध से ही बने होंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब इसका जो हाइड्रोकार्बन में जो होता है, इसका जो सूत्र देखा जाए, अल्क प्लस एन, इसमें एन लगता है। ये देखिएगा, अल्क प्लस एन होता है। अल्क में एन जोड़ेंगे तो बनता है एल्कीन बनता है। ठीक है। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को याद रखिएगा पैराफिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पैराफिन कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किसी परीक्षाओं में, आपके बहुविकल्पी में, ऑब्जेक्टिव में या किसी कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? आइए बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, स्पष्ट होगा। ये सभी देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो को हम क्या बोलते हैं? एल्केन भी कहते हैं। और एल्केन को हम एक दूसरा अन्य नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है पैराफिन भी कहा जाता है। आइए बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं IPSC नामकरण कैसे करते हैं इस फार्मूला के आधार पर। आइए समझाता हूं। जिसमें देखिए यन का मान यहाँ हम 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? यन का मान यदि 1 यहाँ रखेंगे तो यन का मान 1 रखेंगे तो CN, और यहाँ 2 1 कम 2 और 2 यहाँ से कितना होगा? 4 हो जाएगा। यानी जो अणुसूत्र मिलेगा CH4 मिलेगा। समझ में आ गया? और जब कार्बन 1 हो तो मैंने बताया था उसको बोलते हैं कौन सा? मेथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? मेथ पढ़ते हैं। तो मेथ प्लस 1, और एल्केन के लिए, एल्केन है तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए एन पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल कितना? एमेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमेथेन हो जाएगा। स्पष्ट हुआ इतनी बातें? मेथेन हो गया। और इसी बार कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी, तो 2 कार्बन के लिए C2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? देखिएगा C2H कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सॉरी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी दुगुने से 2 अधिक होना चाहिए। ये कार्बन की दुगुनी, कार्बन दुगुना कितना होगा? 4, 4 से भी 2 अधिक होना चाहिए। तो कितना हो गया? 6 हो गया। स्पष्ट हुआ अपनी बात? तो 2 कार्बन होता है तो इसको पढ़ते हैं एथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एथ। याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं? हम इसको एथ पढ़ते हैं। एथ में एन जोड़ेंगे, हो जाएगा क्या? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं, जब इसमें 3 होगा तो 3 यहां रखेंगे तो C3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। तो यानी जो C3H8 हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो 3 जब n बराबर 3 होगा तो इसको बोलते हैं प्रोप और प्लस एन हो जाएगा क्या? प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन हो जाएगा। समझ में आ गया? स्पष्ट हो रहा है सभी को बच्चों? आइए देखिए, कार्बन की जब संख्या कितनी होगी? 4 होगी, तो 4 रखेंगे C4
4 दूनी के 8 2 10, यानी C4 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। यानी कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होना चाहिए। तो दुगना कितना होगा 8, उससे भी 2 अधिक होना चाहिए, कितना 10 हो गया। तो इसको बोलते हैं ब्यूट। तो ब्यूट प्लस एन बराबर क्या होगा, ब्यूटेन होता है। क्या होता है बाबू, ब्यूटेन होता है। समझ में आ गया। यहाँ देखो कार्बन परमाणु, अब यहाँ तक 5 रखेंगे जब, तो कितना होगा C5, तो इसका दुगना कितना होगा 10 से 2 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ रख के आप देख लेंगे, यहाँ 5 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 5 को बोलते हैं पेंट, तो पेंट प्लस एन बराबर हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। समझ आ गया। उसके बाद देखिएगा कार्बन परमाणु ये 6 हो गया, तो 6 को देखिए यहाँ रखेंगे 6, इसका दुगना कितना 12, 12 से 2 अधिक हो जाएगा कितना 14, 14 हो जाएगा। आप वहां फार्मूला रख के देख लीजिएगा। 6 को बोलते हैं हेक्सेन, हेक्स प्लस एन हो जाएगा, तो उसको पढ़ेंगे कहाँ, हेक्सेन पढ़ेंगे, हेक्स एन पढ़ेंगे। और जब कार्बन संख्या 7 हो जाएगी, तो यहाँ देखिएगा C7, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 2 16 हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे कहाँ, हेप्ट, हेप्ट प्लस एन बराबर हो जाएगा हेप्टेन। क्या पढ़ते हैं इसको, हेप्टेन। अब यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पढ़ेंगे 8 हो जाएगा, तो 8 ये हो जाएगा, और 8 दूनी के 16 2 18 हो जाएगा। दुगने से 2 अधिक होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ऑक्ट, ऑक्ट। यहाँ पढ़ेंगे ऑक्ट, पढ़ेंगे ऑक्ट प्लस एन, ऑक्ट प्लस एन बराबर होगा ऑक्टेन। क्या पढ़ेंगे, ऑक्टेन पढ़ेंगे। यहाँ देखिए 9 होगा, तो 9 को हम क्या पढ़ेंगे, 9 को हम पढ़ेंगे यहाँ नोन, यानी 9 के यहाँ देखिए 9 है, तो यहाँ हो जाएगा C9, तो 9 दूनी के 18 से इसके दुगने से 2 अधिक होना है, 9 दूनी 18 2 20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा देखो नून पढ़ेंगे इसको, नून, नून प्लस एन बराबर हो जाएगा नोनिन। क्या हो जाएगा, नोनिन हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से यदि 10 है, तो देखिएगा C10, 10 दूनी 20 2 22, H22 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे डेक। क्या पढ़ेंगे, डेक प्लस एन बराबर हो जाएगा डेकेन। क्या होगा, ये डेकेन हो जाएगा। समझ में आ गया, ये डेकेन होगा। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। यदि इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं बच्चों, आइए मैं इसको अच्छे से समझाता हूं, दिखाता हूं, ठीक है। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जितने भी ये 10 होते हैं, यही इनका आईपीएससी नाम है। ये 10 क्या है, ये 10 आईपीएससी नाम है, याद रखिएगा। ये 10 आईपीएससी नाम है, 10। देखिए ये 10 क्या है, आईपीएससी नाम है। स्पष्ट हुआ, ये 10 आईपीएससी नाम है किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। आइए इसकी मैं संरचना खोल के दिखाता हूँ, संरचना आपको। आप देखिए इसकी संरचना देख चुका है, इसका दिखाता हूँ। तो 2 कार्बन रहेंगे, तो 2 कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, बताए थे हम। अब उसमें कितने हाइड्रोजन है, 6 हैं। तो देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ। इस प्रकार से आप देखेंगे इसकी संरचना होगी। तो यहाँ देखिएगा, ये हम बताए थे खुली संरचना, यहाँ लिखा गया ना, खुली संरचना होती है। तो खुली संरचना ओपन संरचना है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, और इनके कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंद होंगी। तो देखिएगा मैं समझाता हूं अच्छे से। देखिए आप खाली इतना याद रखिएगा, इतना आप ध्यान रखिए, इतने से पहले देखिए इतना, इतना देखिए, इतना। अब इसमें देखिए 4 श्रृंखलाएं हैं। देखिए यहाँ 4 हैं एकल बंद, एक यहाँ है, 1 2 3, यहाँ 4। ये देखिए जो सिंगल बंड आप दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है ना, ये सिंगल बंड, यहाँ हाइड्रोजन छुपा होता है। आई बात सुनना, तो ये समझिए सिंगल बंड हाइड्रोजन का काम करता है। तो ये 4 बंड हो गया। और इसके लिए देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4। ये जो बीच वाला बंड है, ये इसके लिए भी सिंगल बंड का काम करता है, और इसके लिए भी काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से देखिएगा आप, इसी प्रकार से ये देख लीजिए, ये वाला देखिए 3 कार्बन, देखिए 1 2 3, यहाँ हो गया। अब देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है, 8 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से हो गया। समझ में आ गया, यहाँ सब हाइड्रोजन है। आप संरचना यहाँ खोल के देख लीजिए, ये ओपन संरचना है बच्चों। अब देखिए इसमें देखिएगा, इसमें आप इतना समझ में आ गया होगा आपको, इतनी स्पष्ट हो गई हो बातें आपको। अब देखिएगा यहाँ, देखिए ऐसे यहाँ भी देखिएगा, यहाँ इतना आप देखिए, इसके लिए देखिएगा 1 2
3 4, और यहाँ 1 2 3, यहाँ 4। यहाँ इसी प्रकार से देखोगे तो यहाँ देखो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 3, यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ समझ में आ गया नहीं। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, यानी ये वाला देखेगा ये भी हाइड्रोजन परमाणु, मतलब ये भी सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए। इस कार्बन के लिए देखे 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन के लिए देखे 1 2 3 4 हो गया। तो सभी कार्बन के लिए 4 एकल संयोजकताएं होंगी बच्चों, इस चीज का याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं कौन सा, ऐसे एथेन होगा, और ये कौन सा प्रोपेन की संरचना होगी। तो हम नीचे लिख सकते हैं, हाँ ये एथेन की संरचना है, ये किसकी है, एथेन की संरचना है, ठीक है। और ये किसका है, ये प्रोपेन की संरचना, किसकी है, प्रोपेन, ये प्रोपेन की संरचना है। स्पष्ट हुआ आप सभी को, इतनी बातें हमें लगता है समझ में आ गया होगा बच्चों। आखिर बात समझ में आई है, आखिर बात स्पष्ट हो गई, तो हमारे इस जो है कि चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप नहीं करना, सीखना है तो मैं समझता हूँ इससे सरल और सरल शब्दों में कोई नहीं सिखा सकता बच्चों। तो इसको सीखिए और बच्चों के बाद इसको बाद शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो आपको बता सकता हूँ ना। तो हमारे वीडियो को देखेंगे। थैंक यू सो मच।